नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है समय तथा कार्य, जिसे बोलते हैं टाइम एंड वर्क। तो आइए अब हम टाइम एंड वर्क को बहुत आसान तरीके से अर्थात इतने इजी वे में पढ़ते हैं कि आपको भी लगेगा कि वाह क्या तरीका है। और मैं बिना देरी करते हुए इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। तो पहला प्रश्न ये दिया है, ए किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा है 5 डेज, तीसरा है 12 डेज, चौथा है 14 डेज। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करिए। प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए, अर्थात अच्छे से समझिए। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम प्रश्न को फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात आपको समझाएंगे कि कितने इजी वे में पहले हम समझते हैं, फिर जब आप अच्छे से समझ जाओगे कोई भी प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो कह रहा है कि ए कोई काम है ना, वो 35 दिनों में कर रहा है और वहीं बी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है। ए 35 दिन, बी 15 दिन। और कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर 7 दिन तो करते हैं, लेकिन वहीं पे बी छोड़ देता है। 7 दिन करने के बाद दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 7 दिन, फिर बी वहीं पे छोड़ देता है। तो कह रहा है ए जो है शेष काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा? तो आइए ध्यान से इसको, अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ए कितने दिन में कर रहा है? ए 35 दिनों में कर रहा है। और जबकि वही बी जो है, बी पूरे के पूरे कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो आप मुझे बताओ, ए 35 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 105। आप कहोगे ये 105 आप कैसे लेंगे? तो भैया मैं आपको बताया था एलसीएम कि सबसे बड़ी जो डिजिट हो पहले देखो छोटी काट पा रही नहीं, तो इसका दूना करो 70, तो क्या 15 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। अब इसका तिया करो 105, अब देखो 35 तिया 105 और 15 सत्तू 105, अर्थात दोनों काट पा रहा है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं समझ में आ रहा है तो हम हमारे चैनल पे जाइए, सुभाष मैकटॉक, उस पर बहुत से एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बना हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे 35 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 105 होगा, अर्थात 35 तिया 105 और 15 सत्तू कितना होता है? 105। तो यहाँ तक तो बात बन गई। अब कह रहा है कि उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, अर्थात दोनों लोग 7 दिन में। अर्थात अगर आप देखोगे कि ए का जो मतलब इफिशियंसी वर्क है 3 डेज और बी का जो है वो कितना है? 7 डेज। ए अर्थात 3 दिन में कर रहा है, बी 7 डेज में। अर्थात दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो 7 दिन कितने दिन में? 10 डेज में। और वहीं ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 7 डेज में। तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो 10 तो कितना? 70। कितना हो जाएगा? 70। और यहाँ पे टोटल कितना था? 105। यहाँ पे दोनों साथ कर रहे हैं 170, तो दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंट निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ 105 में से 70 गए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि कितना आएगा? 35 आएगा। अब बात को समझो। कह रहा है कि बी ने छोड़ दिया, चलो छोड़ने दो। कह रहा है कि ए अकेले शेष कार्य का 60% भाग। तो आप मुझे बताओ 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60% को क्या मैं 3/5 लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे ये कैसे? अरे भैया 60 बटे क्या करोगे? परसेंट का मतलब बटे 100 होगा। तो ये शून्य से शून्य, 2 3 6 और 2 5 10, अर्थात 3/5। 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5। तो कह रहा है कि ए अकेले शेष कार्य का कितना? 60% कर रहा है। तो 60% मतलब 3 कितना? 5। तो 5 सत्तू कितना होगा? 5 सत्तू 15, सॉरी 5 सत्तू 35। तो हो जाएगा कितना? 7 3 कितना हो जाएगा? 31। लेकिन अब बात को समझो। कह रहा है कि ना कि ये जो है अपने शेष कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पे ए जो है वो कितना कर रहा है? 3 डेज में। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है इसमें 3 का मैं भाग दे दूंगा, तो 3 सत्तू कितना होगा? 21, अर्थात 7 डेज में ये पूरे के पूरे टोटल ए कार्य कर लेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मेरी बात को समझो। क्या ए 35 दिन में कर रहा है, बी वहीं 15 दिन में? दोनों का जो टोटल इफिशियंसी वर्क है वो कितना है? पूरा है 105। टोटल वर्क 105 है, तो इनका ए का एफिशिएंसी वर्क 3 है और बी का कितना है? 7 है। तो कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर 7 दिन में करते हैं। यहाँ पे दोनों 10 दिन में कर रहे हैं, वहां पे 7, तो 10 गुणे 7 करेंगे 70, फिर दोनों का डिफरेंट करेंगे तो 35 दिन आएगा। अब कह रहा है ए का कितना? 60% भाग। तो 60% भाग मतलब 3/5। तो 5 सत्तू 35, तो 7 3 21 आ रहा है। और कह रहा है कि ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? और यहाँ ए कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो 3 का भाग दीजिए, 3 सत्तू कितना हो जाएगा? 21, अर्थात कितने दिन में करेगा? ए 7 डेज में करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सुरेश और रोहित
किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो उस अभी कार्य का कितना भाग शेष रहेगा? पहला ऑप्शन है 5/9, दूसरा है 4/9, तीसरा है 7/8 और चौथा है एनओटी अर्थात नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पहले समझो और समझने का प्रयास करो। कोई है सुरेश और कोई है रोहित। सुरेश किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, वहीं रोहित जो है किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है और कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन करते हैं, तो कह रहा है कि जो भी कार्य किया गया उसका अभी कितना परसेंट शेष बचा हुआ है, तो ये पूछ रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। और वही कोई भी रोहित है, वो किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम अर्थात दोनों का टोटल वर्क कितना होगा? तो दोनों का टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे कि 18 बड़ी संख्या है तो लेकिन 12 नहीं काट पा रहा है, तो 18 दूना कितना होगा? 36। अब देखो ये 12 भी काट पाएगा और 18 भी काट पाएगा, क्योंकि 12 तिया 36 होता है, 18 दूना 36 होता है। तो अब इसका देखिए, इसका इफिशियंसी वर्क कितना? 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36, अर्थात ये सुरेश जो है वो 3 डेज में कर पा रहा है और रोहित जो है वो 2 डेज में कर पा रहा है। टोटल जो वर्क है उनका 36 दिन में कर पा रहे हैं। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर 3 दो कितना 5 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना दिया है 4 दिन, तो 5 जो कितना हो गया 20, और यहाँ पे टोटल कितना था 16, और यहाँ पे सॉरी 36, यहाँ पे कितना है 20, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 16। दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 16। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभी कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, कितना भाग शेष रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 16 है और बटे पूरा टोटल वर्क कितना है 36। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौकुआ 16 और 4 निया 36, अर्थात पूरी जो टोटल जो शेष रहेगा कार्य का, अर्थात वो 4/9 रहेगा। ऐसा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा है 14 डेज, तीसरा है 13 डेज, चौथा है 20 डेज। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों 30 और 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर बी क्या करता है? 8 दिन काम करता है, फिर उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो कह रहा है बाकी जो बचा काम है ना, वो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए देखते हैं। ए है जो है वो पूरे के पूरे कितने दिन में काम कर रहा है? 30 डेज में। और वहीं बी जो है वो पूरे पूरे कितने डेज में काम कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल वर्क कैसे निकलेगा? दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे 30। 30 कैसे? क्योंकि ये बड़ी संख्या है। आप देखो ये इससे सिंप्लीफाई कर पा रही है, तो इसे सिंप्लीफाई कर पा रही। 15 दूना 30 और 30 एकम 30, यही हमारा एलसीएम होगा। यदि आपको एलसीएम नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हो। हमारे चैनल सुभाष में टॉप पे जाइए, जिस पे आप अभी देख रहे हैं, इस पे जाइए और मैं बहुत से प्लेलिस्ट आप देखिए, उसमें बहुत से प्लेलिस्ट में मैं एलसीएम एससीएम पढ़ाया हूँ। उसको जाके आप ध्यान से उसको पढ़िए, फिर इसके बाद ये समझ में आने लगेगा। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या 30 है। अब देखते हैं ये इसको काट पा रहा है, तो काट पा रहा है 15 दूना 30 और बाकी 30 भी काट पा रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या होगा? 30 ही होगा। तो इसका टोटल वर्क एफिशिएंसी जो कितना होगा? 30 एकम 30 और 15 दूना 30, अर्थात ए का जो वर्क एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी 1 है, बी का जो है वो कितना है? 2 है। तो कह रहा है कि बी ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। तो बी कितने दिन? 8 दिन। तो यहाँ पे बी कितना है? 2 है, तो 2 गुणे कितना करेंगे? 8, अर्थात कितना हो जाएगा? 16 दिन। भाई बी कितना कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे बी 8 दिन तक कार्य किया, तो मैं 2 गुणे कितना करूंगा? 8, 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा। तो कह रहा है कि बाकी जो शेष कार्य बचा है ए अकेले कितने दिन में पूरा का पूरा काम करेगा? तो आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों का मैं अंतर निकालूं तो क्या होगा? आप कहोगे कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 14 होगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 14 होगा। अब कह रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा? यहाँ पे ए अकेले कितने दिन में कर रहा था? 1 दिन में। तो यहाँ मैं 1 का भाग दूंगा, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा? 14 रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को अकेले बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है।
ए को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? पहला ऑप्शन है 50 दिन, दूसरा है 100 दिन, तीसरा है 20 दिन, चौथा है 75 दिन। तो फिर से बात को समझो, ये क्या कह रहा है कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है, दोनों साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे 20 दिन में कर रहे हैं, जबकि वहीं बी अकेले किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। तो कह रहा है कि ए को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और जबकि वही बी कोई है, वो कह रहा है कि हम अकेले कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में कर रहे हैं। तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना निकलेगा? तो आप कहोगे इन दोनों का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम आप क्या कहोगे कि 20 और 25 का एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 100। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100। आप कहोगे ये कैसे? तो सबसे बड़ी वैल्यू कितना है? 25। तो क्या 20 काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा है। तो इसका दुगुना करेंगे 50, तब भी ये 20 नहीं काट पाएगा। इसका तिया करेंगे 75, तब भी ये 20 नहीं काट पाएगा। जब चौगुआ करेंगे 100 होगा, तो 20 भी काट पाएगा और 25 भी काट पाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 100 ही होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, या हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में मैं दिया हूँ, जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो इफिशियंसी वर्क होगा, तो 20 पंजे कितना होगा? 100 होगा, और 25 चौकुआ कितना होगा? 100 होगा। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आई कि बी जो है ना वो पूरे पूरे 4 दिन में कर रहा है, और ए और प्लस बी कितने दिन में? 5 दिन में। अर्थात ए 1 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में? 4 में। तो 4 और 1 कितना हो रहा है? 5, और ये बाकी 4। ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, बाकी इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लग सकता है। तो अर्थात बात को भी मैंने क्या समझा आपको कि बी की वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितना हो गई? 4। ए की वैल्यू कितना है? 1। 4 1 कितना हुआ? 5। तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू मतलब ये जो टोटल वर्क है 100, इसमें आप क्या करो? 1 का भाग दे दीजिए। अर्थात 1 की वैल्यू का मतलब 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब कितना है? 100। और ऐसा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है। या तो आप ऐसे अगर ना लगा के, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। इन दोनों का क्या कर लो? इन दोनों का डिफरेंट निकाल लो। तो 5 और 4 का डिफरेंट कितना होगा? 1। 1 से आप भाग दे दो, तो 100 में 1 भाग दोगे 100 ही होगा। तो या तो आप 4 ये कर रहा है तो 4 ये भी करेगा, ये 1 करेगा, तो 1 का कार्य पूछ रहा है, तो टोटल वर्क 100 है। 100 में 1 भाग दोगे तो कितना आएगा? पूरे के पूरे 100 ही आएगा। अर्थात आपका जो 100 है, 100 में आपका केवल क्या पूछ रहा है? 1 को कितना अकेले में करने में कितना दिन लग रहा है? तो 1 लग रहा है, 1 का भाग दे दोगे, तो 1 की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, तो इसका क्या आंसर रहा? 100 ही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पहला है 72 डेज, दूसरा है 36 डेज, तीसरा है 18 डेज, चौथा है 9 डेज। तो बात को यहाँ पे समझो कि कह रहा है कि कोई ए और बी है, दोनों मिलकर कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब बात को क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए जो है ना, बात को समझो यहाँ पे, कह रहा है ए जो है बी से, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना क्या है? कुशल है। बात को यहाँ पे समझो। कह रहा है कि ए जो है ना, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। तो अगर आप देखोगे इसका ये 3 गुना है। तो आप मुझे बताओ ये दोनों मिलके कितने दिन में? 18 में। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो रहा है? 4। तो 18 चौक कितना हो रहा है? 72 हो रहा है। और कह रहा है कि अब कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बी का काम क्या है? 1 दिन। तो 1 से भाग दे देंगे, तो 72 डेज। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। भाई ए और बी 18 दिन में, बाकी यहाँ पे कह रहा है ए बी का 3 गुना है, तो 3 और 1 4, 18 चौक 72। और बी का पूछ रहा है तो बी से भाग दे। अगर ए का पूछता तो हम 3 से भाग देते। तो यहाँ पे बी का पूछ रहा है तो मैंने 1 से भाग दे दिया, तो 72 डेज आ गया।